ध्यान दीजिए आप लोग, कल आपको ये वर्क दिया गया था कि ये जो है इसका नाम है 1,3 डाईमेथिल साइक्लोब्यूटेन है। इसमें आपको 30 ट्रांस समावयवता दिखाना था। अच्छा आप देखो ना, एक मॉडर्न तरीका है कि आप इसमें ये सिर्फ ना दिखाएं। ध्यान दो, 1,3 डाईमेथिल साइक्लोब्यूटेन में अगर आप 30 ट्रांस को दिखाते हैं, आपको पता है कि साइक्लोब्यूटेन भी क्या कर सकते हैं, पहले मैं सुन ले कब दिखाएंगे। साइक्लोब्यूटेन भी ज्यामितीय समावयवता को दिखाते हैं, और वो कौन सी समावयवता होती है, शीर्ष ट्रांस। शीर्ष कब कहा जाता है कि मैंने बताया ना कि जब परमाणु जो है समान समूह जो है एक तरफ हो उसको शीर्ष कहा जाएगा, और जब अलग अलग समूह क्या हो, जब समान समूह जो है बंध के विपरीत दिशा में हो, जब समान समूह बंध के एक ही दिशा में तो शीर्ष कहा जाएगा, और जब समान समूह बंध के विपरीत दिशा में हो तो क्या कहा जाएगा, ट्रांस। पहले आप ये जान लो कि साइक्लोब्यूटेन में कौन कौन दिखाएगा। जैसे ना ये बात है, जिससे अगर साइक्लोब्यूटेन हुआ, मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ। साइक्लोब्यूटेन में कौन से द्विप्रतिस्थापी जो साइक्लोब्यूटेन होते हैं वो शीर्ष ट्रांस समावयवता को दिखाते हैं। ये लिखवाया गया, द्विप्रतिस्थापी साइक्लोब्यूटेन शीर्ष ट्रांस समावयवता को दिखाते हैं। और जो दोनों प्रतिस्थापी समूह नहीं है, जो द्विप्रतिस्थापी का मतलब इसमें से 2 H है, हर कार्बन के पास 2 H है, उसमें से एक H को हटा के कोई समूह आ जाए, और हाँ वो दोनों ही प्रतिस्थापी समूह अलग अलग कार्बन के पास होने चाहिए। दूसरा कंडीशन है ये जो है कि 2 प्रतिस्थापी समूह आने चाहिए, और दोनों ही प्रतिस्थापी समूह अलग अलग कार्बन के पास होने चाहिए। अगर एक ही कार्बन के पास दोनों प्रतिस्थापी समूह हो जाए तो वो साइक्लोब्यूटेन ज्यामितीय समावयवता को नहीं दिखाएगा। ज्यामितीय मतलब शीर्ष ट्रांस वाले, वो साइक्लोब्यूटेन ज्यामितीय समावयवता को नहीं दिखाएगा जिसमें दोनों प्रतिस्थापी समूह एक ही कार्बन से लगे, वो अलग अलग कार्बन से जुड़े होने चाहिए। हाँ, दोनों प्रतिस्थापी समूह आपस में समान भी हो सकते हैं। मैंने लिखवाया था भिन्न हो, मैंने ऐसा लिखवाया था कि आपस में भिन्न होते हैं, भिन्न या समान हो सकते हैं। मतलब ये दोनों मेथिल मेथिल हो सकता है, या एक मेथिल और एक क्या हो सकता है, एथिल हो, कुछ भी हो जाए, एक मेथिल एक क्लोरीन हो जाए। फिर आप बोलेंगे ये कैसे दिखाएगा शीर्ष ट्रांस, EH तो कॉमन है ना, एक ग्रुप तो मिल रहा है दोनों में। ये दिमाग लगाइएगा आप कि जैसे एक ही ग्रुप डिफरेंट हो रहा है, अब वो भी समान हो जाए तो भी शीर्ष ट्रांस से दिखाएगा। जैसे ये CH3 ये CH3, समझ पा रहे हैं, ये CH3 ये C2H5 तो भी दिखाएगा। इसकी वजह से, उस H की वजह से दिखाएगा, उस H की वजह से दिखाएगा। अच्छा मैं ये बात करूं, इस H की वजह से शीर्ष ट्रांस दिखा देगा। अगर दोनों CH3 हैं तो भी आप H को ही देखो, H अगर एक ही तरफ है, फ्रंट साइड में है तो शीर्ष कहा जाएगा। अगर H बैक साइड में है, ऑब्जर्वर से दूर है, देखने वाला जो है दर्शक उससे दूर है, तो ट्रांस कहा जाएगा। अच्छा मैं ये बात करूं, मान लीजिए ये दोनों ही मेथिल एक ही कार्बन के पास आ गए, एक ही कार्बन के पास आ गए, तो ये नहीं दिखाएगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि मान लो मैं इसके सापेक्ष कोई भी कार्बन ले लूं, आप इसमें फिक्स है, कोई भी कार्बन मान सकते, ऐसा मत समझिएगा कि इसके ठीक बगल वाला कार्बन, कोई भी कार्बन हो सकता है। लेकिन अगर मैं किसी कार्बन से इसकी तुलना कर लूं, तो मान लो यही कार्बन रहा, इसके पास 2 H समान हो गए, और ज्यामितीय समावयवता का सबसे पहला कंडीशन क्या है कि किसी भी कार्बन के पास उपस्थित 2 समूह आपस में समान नहीं होने चाहिए। अगर ये C2H5 हो जाए, ध्यान दें, आप ये सोचेंगे कि ये दोनों CH3 है, आपको यहां मत देखो, ये देखो इसके पास दोनों H समान टाइप के। अगर एक CH3 एक C2H5 आ जाए तो भी यह नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के पास 2 क्या है, समान। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो आप यहां देखो, आपको दिया गया प्रश्न
कि निम्न में से कौन सा साइक्लोएल्केन, पहले समझा लूं फिर इसको बनवाता हूँ। ये वाला जो मैंने कल दिया था, पहले यहाँ समझ लें आप। निम्न में से कौन सा साइक्लोएल्केन ज्यामिति समावयवता, और ज्यामिति में कौन सा cis ट्रांस वाला दिखाएगा। तो देखो इस कार्बन के पास दो समान समूह आ गए, दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा। अब देखिए आप, देखो मैंने कहा ना इसके पास यस तो कॉमन है ना, कम से कम एक ग्रुप दोनों मिलना चाहिए, कम से कम एक यस तो मिलेगा, तो बोलेंगे हाँ दिखा देगा। अगला भले से ही बदल जाए, एक मिलना चाहिए। मैंने आपको बताया था cis ट्रांस वाले में यार। अच्छा इसका देखिए, ये दिखाएगा, जानते हैं क्यों? मैंने कहा डिस्टेंस मत देखिए, जैसे इस कार्बन की अब इस कार्बन से तुलना करें, इससे देखो ये कार्बन वाला, हाँ ये समझ लें, ये कार्बन वाला इस कार्बन के साथ cis ट्रांस नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के पास एक H है, एक CH3 है, लेकिन इस कार्बन के पास दोनों H हैं, इसके साथ नहीं दिखाएगा। इस कार्बन के पास भी दो H हैं, इसके साथ भी नहीं दिखाएगा, इसके साथ भी नहीं दिखाएगा। तो बचा ये कार्बन। समझ पा रहे कि नहीं भाई? इसके पास दो समान समूह है, नहीं दिखाएगा, इसके साथ भी नहीं दिखाएगा, और इसके साथ भी नहीं दिखाएगा। अब ये कार्बन देखें, इसके पास एक H है, एक CH3 है, इसके साथ दिखाएगा, तो यहाँ भी दिखाएगा। यहाँ बात करें बस वही, देखो इसके पास एक H एक Cl है, इसके पास एक H CHO है, एक तो मिल रहा है ना, यहाँ भी दिखाएगा, यहाँ नहीं दिखाएगा। क्यों भाई? इसकी तुलना किससे करोगे आप? नहीं कर पाएंगे ना, तो नहीं दिखाएगा। इसकी बात करूं, ये दिखाएगा, H तो मिलेगा दोनों में ना। अगर यही एल्कीन आ जाए तो, जैसे मैं ऐसी बात कर लूं, 6 है ना, जैसे मैं ऐसा कर लूं 7 कर लूं, 2 कर बढ़ा दे रहा हूं, जैसे मान लो ऐसा आ जाए। चलो प्रोपेन ले लेता हूं, प्रोपेन आसानी के लिए। जैसे यहाँ पे एक कार्बन पे आपका मेथिल आ जाए और एक कार्बन पे एथिल आ जाए, बोलेगा क्या ये ज्यामिति दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। इसकी तुलना किससे करेंगे? नहीं दिखाएगा। अगला मैं क्या बोल रहा था, कोई एग्जांपल आया था यार, तो 7 है, ये 8 हो जाएगा ना। हाँ एल्कीन की मैंने बात की है। अगर मान लीजिए एल्कीन आ जाए, जैसे यहाँ एल्कीन आ जाए, इसके पास Cl लग गया, इसके पास Br लग गया है, जानते क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि देखो इस कार्बन के पास 3 ही इस ग्रुप है ना, कैसे मैचिंग हो बताइए? देखो क्यों नहीं हो पाएगा बता रहा हूं। जैसे इस कार्बन के पास एक Cl है, H है क्या? नहीं है, और दोनों डिफरेंट हो गए, बताओ ठीक है, नहीं हो पाएगा। एल्कीन वगैरह आएंगे तो भी नहीं दिखाएगा। साइक्लोएल्केन में मैं तो साइक्लोएल्केन की ही बात किया ना, साइक्लोएल्केन ये नहीं दिखाएगा। अब ये दिखाएगा, ये मैंने कल आपको दिया था भाई, ये दिखाएगा। इसमें अगर मैं देखो इसके 30 ट्रांस स्ट्रक्चर बनाने का मैं 2 तरीका बताऊं, एक H दिखाएं, एक H ना दिखाएं। जैसे अगर आप H दिखाएंगे तो H और CH3 में ऐसा स्ट्रक्चर होगा कि CH3 ऊपर H नीचे, अगले में भी हो जाए CH3 ऊपर H नीचे, तो नीचे वाला पीछे जाएगा और CH3 वाला कहाँ आएगा? बाहर आएगा। तो CH3 को आप किससे दिखा सकते हैं? मतलब जब सामने आएगा 30 रहेगा तो दोनों ही CH3 ठोस में बनाएंगे। अरे यार अभी मैंने कल आपको बताया था कि जब आप देख रहे हैं, मान लीजिए H नीचे हो, H नीचे मान लीजिए हैं आप, और CH3 ऊपर है, तो CH3 आपके सामने ऑब्जर्वर की तरफ होगा और वो पीछे जाएगा। तो दो समान समूह बॉन्ड के एक ही तरफ है, सीस कहेंगे। और दूसरा तरीका, अब मान लीजिए उसी सीस को बनाने का आधुनिक तरीका क्या है? आधुनिक तरीका है कि आप उसको ठोस रेखा से बना के दिखाओ और डैश रेखा से। सीस ट्रांस को बनाने का आधुनिक तरीका है कि एक ठोस रेखा बनाओ, एक डैश रेखा। ठोस रेखा किससे बनाएंगे? जो दर्शक की ओर हो, जो देख रहा है, जो रेखा, जो बॉन्ड दर्शक की तरफ रहेगा
उसको ठोस रेखा से बनाएंगे, और जो बॉन्ड दर्शक से दूर रहेगा उसको डैश रेखा से बनाएंगे। ठीक है, तो वो हाल होगा कि मान लीजिए CH3 दोनों सामने की तरफ है, तो दोनों CH3 को आप कैसे बनाएंगे? ठोस रेखा से बनाओगे कि नहीं? दोनों ही मेथिल समूह ये जो CH3 है अगर आपकी तरफ है, ये तो ऐसे बनाया है, लेकिन आप ऐसा मान के चलिएगा इस तरीके से, जैसा कि आपने बनाया था, ऐसे 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 मान के चलिएगा कि मान लीजिए दोनों H नीचे हो, CH3 ऊपर हो, ऐसा। ठीक है, तो मॉडर्न तरीका क्या होगा? हाँ, लेकिन सुनो ध्यान से, तो आप क्या देख रहे हैं? अगर CH3 आप ही की तरफ है दोनों, तो दोनों को ठोस रेखा से बनाओ, और मान लो एक CH3 आपकी तरफ है, एक वाले घुमा दिया हमने, CH3 पीछे हो गया और H कहाँ चला है? बाहर, तो ट्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांस। तो वहां जो CH3 बनेगा, एक बार दोनों CH3 ठोस में रहेंगे जब शीश वाली बात आएगी जो आपके सामने रहेगा, और जब घुमा देंगे तो H कहाँ? ठोस में आ जाएगा, और CH3 कहाँ चला जाएगा? हाँ, पीछे चला जाएगा। वो कटिंग लाइन से, कटी हुई रेखाओं से दिखाएंगे आप। तो आप H को ना दिखाओ, चाहो तो H को ना दिखाओ, CH3 को ही दिखा लो। H समझ लेना कि जब दोनों CH3 आपकी तरफ हो, जब दोनों ठोस रेखा में बने हो, तो H समझिए कहाँ है? पीछे। H कहाँ है? पीछे। जब एक CH3 ठोस में हो और एक CH3 डैश में हो, तो जो CH3 ठोस में है, जो CH3 ठोस में है वहाँ H पीछे है, और जो CH3 डैश में है वहाँ H का है? सामने। ये आप विचार कीजिए, समझ पाए आप? तो देखो, इसका मॉडर्न में शीश ट्रांस बना रहा हूँ, आधुनिक और ज्यादा आधुनिक। क्या बनाया? एक बार क्या बनाइए पता है? कि दोनों ही CH3 को ठोस में दिखा दो, ऐसे ऐसे बनाइए आप। ये आपकी तरफ दोनों हैं। अब इनमें से एक बदल दूं मैं, चाहे इसको बदल दो, एक को ठोस कर दो, एक को डैश कर दो। ठीक है, तो क्या बनाया आप? ऐसा। ये कौन सा है? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए ठीक, लिखो इसको फिर। ध्यान दें, लास्ट पॉइंट है समावयवता का, लास्ट पॉइंट ज्यामितीय समावयवता में लास्ट पॉइंट है आपका। हेडिंग लिखेंगे आप, ऑक्सीन में समावयवता। कई बच्चों इसमें से, कई बच्चे जो है ऑक्सीन का नाम पहले सुन रहे हैं, पहली बार। ऑक्सीन, ध्यान दें आप, ऑक्सीन स कह दीजिए, मतलब ऑक्सीन बहुत सारे रहेंगे। ध्यान दो यार, ऑक्सीन में समावयवता, ऑक्सीन में समावयवता। तो सबसे पहले आप जानिए ऑक्सीन क्या होता है। जानते हैं ऑक्सीन क्या होता है? ऑक्सीन एक ऐसा यौगिक है, पहले ये लिखो कि ऑक्सीन में कौन सा पाया जाता है। ऑक्सीन में सिन एंटी, ए बातें ना हो, ऑक्सीन में सिन एंटी प्रकार का, सिन एंटी प्रकार का समावयवता, एंटी प्रकार का, सिन व कह दो, एंटी प्रकार का समावयवता। चलो
पाया पाया जाता है। सीन व एंटी प्रकार का समावयवता पाया जाता है। अब आप यही पहचानिए कि ये ऑक्सीन क्या होता है। जानते हैं, सुनो ध्यान से। ऑक्सीन में क्या होता है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड होता है और N के साथ में एक OH जुड़ा रहता है। और N के पास लोन पेयर आपको पता होना चाहिए। ध्यान से देखो यार कि कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और N के पास एक OH रहता है और लोन पेयर भी है। देख लें आप, जो 3 बॉन्ड बनाया है N के बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाया है, बाहरी कोष में 5 होते हैं, 2 बचे हैं जो कि एक लोन पेयर बन जाएंगे और ये OH, इसी का नाम ऑक्सीन। इसी का नाम क्या है, ऑक्सीन। ठीक है, ये कैसे प्राप्त होता है, मान लीजिए कोई पूछे कैसे प्राप्त होता है ना, ध्यान दिया, नीचे लिख रहा हूं। ऑक्सीन स कह दो चाहे, ऑक्सीन स एल्डिहाइड व कीटोन जिसको कहते हैं, जानते हैं एल्डिहाइड व कीटोन को, इसको मैं यहां लिख रहा हूं थोड़ा सा, ये आपका ऑक्सीन। एल्डिहाइड व कीटोन को कहा जाता है कार्बोनिल यौगिक। कहा जाता है कार्बोनिल यौगिक। एल्डिहाइड व कीटोन की NH2OH, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन। NH2OH के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। ऑक्सीन कैसे प्राप्त होते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया अगर आप NH2OH के साथ करा दें तो उससे क्या प्राप्त होते हैं, ऑक्सीन प्राप्त। कैसे, अच्छा आप एल्डिहाइड जानते हो ना, कैसे पहचानेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड देखो, अगर C डबल बॉन्ड O है, एक तरफ R का मतलब कार्बन हो, एक तरफ H हो जाए, मतलब H दिख जाए बस, एल्डिहाइड। एक तरफ कार्बन एक तरफ H हो, एल्डिहाइड। कीटोन कैसे पहचानेंगे, अगर आपका C डबल बॉन्ड O है, अगर आपका C डबल बॉन्ड O है, एक तरफ R, ये दोनों R1 R2 मान सकते हैं, इसको R1 इसको R2 मान लीजिए, R1 R2, तो ये दोनों एल्किल समूह है, कार्बन, दोनों कार्बन रहेंगे तो कीटोन है। एक तरफ कार्बन एक तरफ H हो, C डबल बॉन्ड हो के एक तरफ H रह जाए तो अपना हो जाएगा एल्डिहाइड। तो जब इनकी क्रिया NH2OH से करा दिया जाए तो आपको ये मिलता है C डबल बॉन्ड NOH। इसको ध्यान दिया, C डबल बॉन्ड NOH, इसी का नाम ऑक्सीन। अगर ऑक्सीन एल्डिहाइड से मिला है तो उसका नाम एल्डो ऑक्सीन, और एक वो हट जाएगा, एल्डिहाइड से मिलेगा तो उसका नाम एल्डो ऑक्सीन, एक को हटा दीजिए, पूरा मिला के बोलिए एल्डोक्सिन। क्या मिलेगा, एल्डोक्सिन। कीटोन से मिलेगा तो कीटोक्सिन। ठीक है, कैसे मिलेगा, जैसे मान लीजिए कैसे मिलेगा ना, अगर आपने लिया एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH, इसकी क्रिया NH2OH ऐसे लिखा करें, NH2OH
H को चाहे उस तरफ लिखो चाहे इस तरफ लिखे। जानते हैं क्या होता है, यहां से O और यहां से H2 मिल जाते हैं, क्या निकल जाता है, H2O। ये अभिक्रिया आप पढ़ेंगे 12 में। 12 में एक पार्ट है कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड और कीटोन। सेकेंड में कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड और कीटोन, उसमें आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये अभिक्रिया कैसे होती है, और इसके अलावा बहुत सारी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। तो पहले आप इसको ध्यान दें, तो आपका ये बनेगा R⁻N⁻OH और इस पे लोन पेयर है, तो एल्डिहाइड से बना है। या तो यहीं देख के पहचान लो कि एल्डिहाइड से बना है कि कीटोन से। ये आप पहचान गए ऑक्सीन। अगर ऑक्सीन में जो कार्बन है उसके दोनों तरफ कार्बन रहे तो समझो कीटोन से बना है। किससे बना है, उसका नाम कीटोक्सिन हो जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं, जो कार्बन है इसके दोनों तरफ कार्बन रहे तो बोलिए क्या है, कीटोक्सिन है, कीटोन से बना है। अगर एक तरफ H आ जाए तो क्या समझेंगे आप, एल्डिहाइड से बना है, एल्डोक्सिन नाम है। समझ पाए आप, तो वहीं देख के पता करो किससे बना है। एल्डिहाइड बनेगा एल्डोक्सिन, और निकला क्या है, H2O, -H2O कर दें आप, H2O निकल गया, माइनस हो गया, बनेगा एल्डोक्सिन। अगर आपने यहाँ ये तार है यहाँ तक आएगा। अगर आपने ले लिया कीटोन, R1R2 बोल दें, अगर इसकी अभिक्रिया करा दें आप H2NOH, इन दोनों का नाम जानते क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन। अच्छा, कोई बोले किस डिग्री का एमीन है ये, फर्स्ट डिग्री का। याद अगर हो आपको, अगर यानी के पास 2H है तो फर्स्ट डिग्री का होगा, तो अपना ये निकल जाएगा H2O। क्या हुआ, तो क्या बनेगा आपका R1R2, यानी के पास लोन पेयर और OH, इसका नाम क्या होगा, कीटोक्सिन। क्लियर है आप। अब ये एल्डोक्सिन कीटोक्सिन पहले पहचान लो, एल्डोक्सिन व कीटोक्सिन ये दोनों कौन सा समझौता दिखाते हैं, ऑक्सीन। इनको ऑक्सीन बोले, ऑक्सीन दो टाइप के होते हैं, एल्डिहाइड से बन सकते हैं, कीटोन से बन सकते हैं। एल्डोक्सिन एल्डिहाइड से बनेगा तो क्या होगा, एल्डोक्सिन। कीटोन से बनेगा तो क्या होगा, कीटोक्सिन। मॉडर्न में आप ध्यान दो, मॉडर्न में आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये बना लो ब्रैकेट, कैसे देखो, RCH डबल बॉन्ड N, इसका लोन पेयर ऐसे दिखा दें आप, चाहे ऐसे। या दूसरा तरीका है कि पलट दोस्त, या RCH कर दें आप, डबल बॉन्ड N, OH ऊपर कर दें आप, और लोन पेयर कहाँ कर दीजिए। मैं यही समझाने के लिए लोन पेयर लिखा था, समझ पा रहे हैं आप। ऐसे ठीक इसका भी क्या कर सकते हैं आप, इसको ब्रैकेट बंद कर दे रहा हूं, सही से। मैं यहां बात करूं, इस हाँ आ जाएगा ना। अब देखो यहां बात करें, R1R2 C डबल बॉन्ड N, लोन पेयर मैं यहां कर दूं, OH नीचे कर सकता हूं, या R1R2 C डबल बॉन्ड N, OH ऊपर करके मैं ये नीचे कर सकता हूं, लोन पेयर। आ रहा है ना, इसको लिखे आप इतना। फिर मैं एल्डोक्सिन में कैसे CN⁻NT छाटते हैं, एल्डोक्सिन में
कैसे सीन व एंटी छाटते हैं और कीटॉक्सिन में कैसे छाटते हैं वो सिखाऊंगा। लिखें आप। देखिए ध्यान से आप लोग, देखो पहला हेडिंग है एल्डोक्सिन में जो है एंटी व सिन इस समावयवता को छाटना है। तो लिखा गया ना एल्डोक्सिन में सिन व एंटी प्रकार का समावयवता दिखाई देता है, और इसको कैसे बताएंगे, कैसे पता करेंगे सिन है, कैसे पता करेंगे एंटी है। ध्यान दें आप, एल्डोक्सिन में कैसे पता करेंगे सिन है, कैसे पता करेंगे एंटी है। तो यहाँ क्या देखा जाता है, एच व ओ एच की पोजीशन। क्यों? क्योंकि पता है अगर वो एल्डोक्सिन है, मैं आपको बता चुका हूँ एल्डोक्सिन है तो उसमें एक एच होना चाहिए, दोनों कार्बन हो जाएगा तो कीटोक्सिन हो जाएगा, और ऑक्सीन है तो OH भी रहेगा। अगर ऑक्सीन देखें तो C डबल बॉन्ड NOH होता है, OH भी रहेगा। और अगर वो एल्डोक्सिन है तो कार्बन के पास एक तरफ H रहेगा। समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ एंटी व सिन का निर्धारण कैसे करते हैं, कैसे पता करते हैं कि एंटी है कि सिन है। तो यहाँ H और OH की पोजीशन देखते हैं। अगर H और OH बंध के एक ही तरफ हो, एक ही ओर व्यवस्थित हो, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, सिन। अगर एक ही ओर HOH रहे तो सिन कहेंगे, और अगर HOH विपरीत रहे तो क्या कहेंगे, एंटी। तो आप आराम से छाट सकते हैं कि यहाँ HOH एक ही तरफ है, क्या नाम देंगे, सिन। यहाँ HOH विपरीत है ना, विपरीत, एंटी। यहाँ बात करें आप, चलो उसको आता हूँ, ये एंटी है ना, HOH विपरीत है, ये आपका दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये आपका ये एंटी है। यहाँ एक ही तरफ सिन है, ठीक है। यहाँ देखिए आप, सिन है, यहाँ क्या है, एंटी है। क्लियर है आप? अच्छा मैं ये पूछूं, चलो यही समझा रहा हूँ कि मान लीजिए ऐसा रहा होता, ध्यान दिया, समझ पा रहे हैं ना, मान लीजिए आपका ऐसा रहा होता और आपसे ये पूछता कि क्या ये जो है ये दिखाएगा समावयवता को, नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ग्रुप क्या है, समान। तो आप लिख लेंगे कि ये जो है, हालांकि ये ऑक्सीन है, ये बता दे रहा हूँ ऑक्सीन है, लेकिन ये समावयवता को, इस सिन व एंटी समावयवता को नहीं दिखाएगा। इतना लिखिए, तब मैं कीटोन बताऊं। कीटोन में ध्यान दें आप, अब मान लो कीटोक्सिन हो तो ध्यान दें कीटोक्सिन में सिन व एंटी कैसे बताते हैं, ध्यान दीजिए, तो उसको ध्यान दीजिएगा बस। हेडिंग यही कर लेंगे आप, कीटोक्सिन में सिन व एंटी समावयवता। कीटोक्सिन में सिन व एंटी समावयवता। देखो पहले पहचानो कीटोक्सिन कैसे पहचानेंगे आप, सीधा बता रहा हूं यहाँ कि देखो अगर C डबल बॉन्ड N आ जाए और OH आ जाए और लोन पेयर रहे और यहाँ दोनों तरफ कार्बन रहे, तो ये अपना कीटोक्सिन का जो है प्रतीक है। अगर ऐसा करें आप, पहली बात ये जो है, अगर बोले कोई कि क्या ये दिखाएगा, अगर ये कहीं एक कार्बन हो तो बोल देंगे ये कीटोक्सिन एंटी व सिन समावयवता को नहीं दिखाएगा,
यहाँ ग्रुप थोड़े क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ये तो नहीं दिखाएगा। मैं इसे समझाया आपको कि कार्बन इधर 2 हो जाए, अब दिखा सकता है। अब इसी को बना रहा हूं, ध्यान दें, तरीके से देखें। C डबल बॉन्ड N हो जाए, मैं इधर OH कर दे रहा हूं, मतलब इधर लोन पेयर, इधर OH, इधर मैं मान लीजिए मेथिल कर दे रहा हूं, इधर एथिल, ये दिखाएगा। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे वो बड़ा कंडीशनल। अब आपसे मैं ये कहूं कि C डबल बॉन्ड N है, एक तरफ लोन पेयर कर दे रहा हूं, एक तरफ OH, और मैं समझे आप लोग, एक तरफ मेथिल कर दे रहा हूं, एक तरफ PH। PH का नाम है फेनिल। फेनिल का सुना होगा आपने यार, बेंजीन को ही फेनिल कहा जाता है, बेंजीन। ऐसे बना लीजिए आप लोग, फेनिल, फिनॉल। फिनॉल ये होता है कि बेंजीन के ऊपर जब OH लग जाए, ठीक है, ये फिनॉल। हाँ, ध्यान दिया, मैं इसकी बात करूं, देखो पहले ये समझो, इसका नाम जानते कैसे लिखा जाता है? इसका नाम लिखा जाएगा, OH के साथ में कौन है, एथिल इसका नाम है। इसका नाम लिखते हैं सिन एथिल। थोड़ा सा सही डाल दो। इसका नाम जानते क्या लिखेंगे, सिन एथिल एंटी मेथिल। OH की जो साथ में रहेगा उसके लिए सिन लिखेंगे, कीटोन में अलग होता है। कैसे लिखेंगे, सिन एथिल, अब मेथिल उल्टा है, एंटी मेथिल ऑक्सिन, सिन एथिल एंटी मेथिल ऑक्सिन। या इसी को पहले कर सकते हैं, आप ऐसा कह दो, एंटी मेथिल सिन एथिल ऑक्सिन। दोनों को कहने का मतलब एक ही है, दोनों के कहने का मतलब तो एक ही है ना यार। तो यही देखो तरीका क्या होगा, इसका नाम लिखेंगे सिन एथिल एंटी मेथिल, सिन एथिल एंटी मेथिल ऑक्सिन, या इसका नाम लिख सकते हैं एंटी, क्या लिखेंगे, एंटी मेथिल, एंटी मेथिल सिन एथिल, सिन एथिल ऑक्सिन। क्लियर है आप? या इसी को मैं घुमा दूं, तो घुमाएंगे तो एक चीज मिलेगा। जैसे मान लो मेथिल को यहां लाओगे, मान लीजिए आप, मैं इसी का A फॉर्म है, इसी का B फॉर्म बनाऊं, बी रूट, तो क्या कर सकते, C डबल बॉन्ड N कर दो, इसको यही रहने दो। आप चाहो तो इसको घुमाओ, चाहो तो इसको घुमाओ, ठीक है, आप फ्री हैं। मान लीजिए हमने इसी को घुमा दिया, अभी तक हम इसको ही घुमा रहे थे, चलो ठीक है, बता रहा हूं भाई, मैं इस OH को घुमा के बता रहा हूं, या चलो OH ही घुमा दिया हमने। देखो दोनों में से एक ही घुमाना, या तो OH घुमाओ या तो ये वाला घुमाओ। अब अगर हमने OH घुमा दिया तो ये फिक्स रहेगा, ये आपका मेथिल लिखेंगे, और ये क्या रहेगा, क्लियर है? ये तो क्लियर हो ना भाई। अब देखो OH के सामने मेथिल है तो लिखेंगे सिन मेथिल, और एथिल उल्टा है, हाँ एंटी एथिल, OH के सामने ही देखना है तो लिखेंगे सिन मेथिल और एंटी एथिल ऑक्सिन। या एक और नाम, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है क्या? कौन वावेल भाई, कहाँ बताओ,
एंटी है ही, और इतना ही, इतना मत देखे, नामों अलग अलग हटाई, मतलब जरूरत थोड़ा है। ध्यान दीजिए, इसका नाम होगा एंटी एथिल सिनमेथिल ऑक्सिल। ठीक है, वहां बात कर लीजिए। इसका नाम क्या होगा, लिखेंगे इसका ए नाम दीजिए सिनफेनिल, सिनफेनिल और एंटीमेथिल, एंटीमेथिल ऑक्सिल, या क्या लिख सकते हैं आप, हाँ एंटीमेथिल, एथिल नहीं, एंटीमेथिल सिनफेनिल ऑक्सिल। कहने का मतलब दोनों वही बता रहा है, ये बता रहा है कि सिनफेनिल का मतलब फेनिल OH एक ही दिशा में है, एंटीमेथिल मतलब दोनों विपरीत दिशा में। ये भी तो वही कह रहा है कि मेथिल और OH विपरीत दिशा में है, फेनिल और OH एक ही दिशा में है। कहने का मतलब एक ही निकल रहा है। हाँ, अगर मान लीजिए मैं, चलो अच्छा, इस बार मैंने इसको घुमाया था, इस बार मैं इसको घुमा दूं, मान लीजिए, तो देखो C डबल बॉन्ड N, ये फिक्स रखा जाए, ये PH और ये मेथिल। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे जो भी दो समावेगी, चाहे cis ट्रांस, चाहे EZ, चाहे सिन एंटी है, ये दोनों ना अलग अलग अभिक्रियाओं से प्राप्त होते हैं, ये दोनों अलग चीजें हैं। ऐसा मत समझिएगा कि हम घुमा के बना रहे हैं। मैं तो आपको ये बताया था कि डबल बॉन्ड को घुमाना संभव नहीं है, बताया था मैं शुरू में आपको कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में घुमाना संभव नहीं, लेकिन अध्ययन में सुविधा के लिए, पढ़ाई में आसानी के लिए आप इसको घुमा के मान लेते हैं, लेकिन इनका जो घुमाना इनको जो है संभव नहीं, इसीलिए इनका नाम है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, जिसमें घुमबाई ना करें। ठीक है, यहां क्या नाम लिखेंगे आप, लिखेंगे सिनमेथिल, नहीं सिनमेथिल, सिनमेथिल एंटीफेनिल ऑक्सिल, या हाँ एंटीफेनिल सिनमेथिल ऑक्सिल, ये लिखें। इसको लिखने के बाद अगर समय बचेगा, समय अगर बढ़ रहा है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा एक नया टॉपिक, प्रकाशिक समावयवता। ज्यामितीय समावयवता खत्म हो गया, प्रकाशिक समावयवता के कुछ बेसिक शब्द बता दूंगा अगर समय रहेगा तो। लिखो इसको, अगला टॉपिक क्या होगा आपको, आपका प्रकाशिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समावयव। क्या हुआ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो ध्यान दीजिए आप, लिखो प्रकाशिक समावयवता के बारे में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लिखिए आप लोग, लिखिए, लिखिए हेडिंग करके इसका, दो या दो से
अधिक यौगिक, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाने का गुण भिन्न भिन्न होता है, प्रकाशिक समावयवीय कहलाते हैं और इस घटना को प्रकाशिक समावयवता कहा जाता है। नीचे लिखें, सामान्य या सफेद प्रकाश कहते हैं, सामान्य या सफेद प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजारने पर समतल ध्रुवित प्रकाश, इसको बोलते हैं प्लेन। यही समझा के वीडियो स्टॉप कर दूंगा। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्राप्त होता है। अब अच्छा आप समझो, पहले समझो। देखो, प्रकाशिक समावयवी सबसे पहले किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु वो समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाने का गुणधर्म अलग अलग रखते हों। समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाने का गुणधर्म अलग अलग रखते हों, उन्हें आपस में क्या कहा जाएगा? ये प्रकाशिक समावयवी हैं। और इस घटना को कह सकते हैं प्रकाशिक समावयवता। इस घटना को क्या बोल सकते हैं? प्रकाशिक समावयवता।
अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है। वही प्रश्न उठेगा कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है। तो यहाँ नीचे लिखाया गया है कि सामान्य या सफेद प्रकाश, जो आपके पास प्रकाश आती है, सूरज की प्रकाश कह सकते हैं ना, उसको सामान्य प्रकाश कह सकते हैं, व्हाइट लाइट, सामान्य प्रकाश, ठीक है। या सफेद प्रकाश को निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म क्या होता है, एक मतलब कह सकते हैं एक ऐसी वस्तु होती है जिसमें बहुत छोटा सा छिद्र होता है, छिद्र होता है, बहुत छोटा सा क्या होता है, छिद्र होता है। वो क्या करती है, पहले ये समझे आप, बता रहा हूं। सबसे पहले समझो सफेद प्रकाश क्या है। सफेद प्रकाश क्या होता है, ऐसा सफेद प्रकाश एक प्रकार का बोलते हैं विद्युत चुंबकीय जो प्रकाश है उसको बोलते हैं, यह एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। विद्युत चुंबकीय विकिरण, ये समझे कि ये सभी दिशाओं में क्या करता रहता है, कंपन करता रहता है। ये सभी दिशाओं में क्या करता रहता है, हाँ, इसको बोलते हैं व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट या कह सकते हैं नॉर्मल लाइट। क्या कह सकते हैं आप, नॉर्मल लाइट। अगर आप इसको यहां से गुजारें, आप इसको समझने के ऐसा मानो जैसे कि आपने खिड़की देखा हो अपने घर में, खिड़की इस टाइप की, ये पुरानी वाली यार, इसमें ऐसे ही लगी होती है सी, ये देखा होगा खिड़की, आप देखा होगा ना आपने इस टाइप की खिड़की। ये मान लो लोहे की रॉड से लगी हुई, लोहे की छड़ें जो है ये लगी हुई। और आप देखो ये प्रकाश को ऐसा मानिए कि बहुत सारी लकड़ी ऐसे लगे हैं, लकड़ी के बहुत सारी लकड़ियां ले जा रहे हैं जो कि बहुत सी दिशाओं में क्या कर रही हैं, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है। तो यहां से देखो इस छिद्र में से कौन सा लकड़ी का टुकड़ा पास हो जो उसके समांतर हुआ। समांतर का मतलब जो ऐसा टाइप का हो, जो ऐसे टाइप के होंगे रुक जाएंगे ना, अरे यार दिमाग लगाइए आप, जो इस टाइप के होंगे, जो इस टाइप के होंगे, जो इस टाइप के होंगे, इसके द्वारा रोक दिए जाए, बाहर निकल कौन पाएगा, जो इसके ऐसा हो, या फिर ऐसा मान लो, जो ऐसा होगा वो भी निकल जाएगा और जो ऐसा होगा वो भी निकल जाएगा, यही तो होगा। तो जो बाहर मिलेंगे सब एक ही दिशा में मिलेंगे, होगा कि नहीं। तो इसका यूज इसीलिए किया गया है, जो सभी दिशाओं में है वो इससे छानने के बाद एक ही, समझिए कि इसको फिल्टर कर रहा है, छान रहा है इसको। तो जो बाहर लाइट मिलेगी वो सब कहाँ मिलेगी, एक ही दिशा में। चाहे ऐसे दिखाना, जो लाइट बाहर मिलेगी आप चाहे उसको ऐसे दिखा सकते हैं या चाहो तो ऐसा दिखा सकते हैं। तो निकोल प्रिज्म से निकालने के बाद जो लाइट मिली है छनने के बाद, उसी को बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल। समझ पा रहे हैं आप कि सामान्य प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजारने पर, निकोल प्रिज्म में एक बहुत छोटा सा छिद्र होता है, बहुत छोटा सा, इसको बोलते हैं निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म इससे गुजारने के बाद आपको क्या मिलेगा, ऐसा मान लो कि ऐसे मिला, चलो क्या मिला आपको, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड, इसको कैपिटल लिखो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल। अभी तो आपको इस शब्द में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। तो जब किसी सफेद प्रकाश या सामान्य प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है तो सभी जो लाइट होती हैं एक ही दिशा में प्राप्त होती हैं, सभी दिशाओं में न मिलकर एक ही दिशा में प्राप्त होती है। इसको बोलते हैं लाइट के वेक्टर्स। लेकिन अभी आप ज़्यादा मत करो, सुनो बस, एक ही दिशा में प्राप्त होंगे, उन्हें आप बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्लियर है आप। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश, इसको बोल सकते हैं ध्रुवित प्रकाश।
भाई ध्रुवित हो गया ना, तो दिख तो रहा है ना इसके नाम में, समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल का मतलब सब एक ही तल में, ऐसे करो तो भी एक ही तल होगा, ऐसे करेंगे तो भी क्या होगा, एक ही तल होगा। आप इस लाइट को क्या बोलेंगे, अध्रुवित प्रकाश, जो अभी तक ध्रुवित नहीं हुआ है। समझ पा रहे कि नहीं? नाम दे सकते हैं, इसको बोल सकते हैं अध्रुवित प्रकाश, और इसको क्या बोल सकते हैं, ध्रुवित प्रकाश। ये आपका अध्रुवित प्रकाश, ये ध्रुवित प्रकाश। और ध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में किसने कन्वर्ट किया, निकोल प्रिज्म में। तो बोलते हैं अध्रुवित को ध्रुवित में बदलने वाले को बोलते हैं ध्रुवक। क्या बोलते हैं, ध्रुवक। अंग्रेजी में बोलते हैं पोलराइजर। क्या बोलते हैं, समझ पा रहे हैं? जिसने अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित में बदला उसको बोल सकते हैं ध्रुवक। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये वर्ड जानते रहिए, इसमें क्लियरिटी होनी चाहिए कि सामान्य प्रकाश ये क्या है। क्लियर है आप? हाँ, इसके आगे ये बना रहा हूं कि घुमाने का गुणधर्म, इसको घुमाने का गुणधर्म यही बता दूं कि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, तल का मतलब जैसे ये तल है, समतल है, अब इस ये कोई ऐसा कर दे, कोई ऐसा कर दे, ध्यान दें आप, ये एक ही तल में भी है, समतल है। अब इनके घूमने का दो डायरेक्शन, या तो ऐसे हैं, जैसे ऐसा है ना, या तो ये ऐसा घूम जाए, और या तो क्या घूम जाए, ऐसा। कि ध्यान दें, पहले ये ऐसा था, पहले ये ऐसा था, ये ऐसे होगा तो भी घूमा, और ये ऐसे होगा तो भी घूमा। बस आपको ये जानना है कि अगर ऐसे हुआ, ये आपको पकड़ना है, ये किधर घूमा है, राइट में घूमा है कि नहीं। अरे यार, पहले ये ऐसे था ना, इधर घूमा है ना, यही पहचाना है किधर घूमा है। तो अगर इधर घूमा है तो राइट में घूमा है, और पहले ये ऐसे था, ऐसे हुआ मतलब लेफ्ट में घूमा है। इतना पहचान लेंगे आप कि कब राइट में घूमा है, कब लेफ्ट में घूमा है। तो यही होता है कि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को या तो राइट में या तो लेफ्ट में, यही अगर कोई पदार्थ घुमा दे, कोई पदार्थ नहीं, दो ऐसे यौगिक हों जिनके अणुसूत्र आपस में बराबर हों, लेकिन इसी के तल को घुमा दे, कोई लेफ्ट में घुमा दे, कोई कहाँ घुमा दे, राइट में, तो उन्हें आपस में क्या कहा जाएगा, प्रकाशिक समावयवी। समझ पाए आप? समझ पाए कि नहीं? हाँ, तो इसको मैं और बेहतर तरीके से कल समझाऊंगा। इसी का यहाँ से यहाँ तक समझे आप, इस पॉइंट के बाद में कल समझाऊंगा कि कोई राइट में घुमा दे, पीपीएल के तल को कोई राइट में घुमा दे, कोई लेफ्ट में घुमा दे, तो उन्हें आपस में क्या कहा जाएगा, हाँ, प्रकाशिक समावयवी। ठीक है, इतना लिखे, फिर इसको, इसके बाद की चर्चाएं मैं कल करूंगा।